पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में भोपाल बंद का आह्वान किया गया है। तस्वीरें आपको भोपाल के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स की दिखा रहे हैं, जहां पर सैकड़ों हजारों दुकानें हैं और सभी दुकानें दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। आज भोपाल में जितने भी व्यापारिक संगठन हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सिंधी हो, हर जाति समाज के जितने भी व्यापारी हैं, उन्होंने इस बंद का आह्वान किया है। यानी कि प्रदर्शन का तरीका विरोध के जरिए तो हम देख ही रहे हैं, रोज भोपाल में पुतला जला रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम लोग हों या कल हिंदू लोगों ने भी पुतला दहन किया, मगर आज व्यापारी अपना विरोध किस तरह से जता सकता है, तो वह तस्वीरें इस कॉम्प्लेक्स की देख ही रहे हैं कि जितने भी इस कॉम्प्लेक्स में दुकानें हैं सभी के शटर डाउन है। कुछ व्यापारी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। आप लोग विरोध का जो तरीका कर सकते थे, आप दुकानें बंद करके अपना विरोध जता सकते हैं, उसी तरह से जता रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये एक बहुत जघन्य कृत्य हुआ है पहलगाम में और हमको इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। सरकार से हम लोगों की अपेक्षाएं हैं कि जितना कठिन से कठिन एक्शन ले सकती है वो ले। हालांकि हम लोगों को सबको ही विदित है कि ये जो कृत्य किया गया है, पूछ के हिंदुओं को मारा गया है, ये हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने के लिए किया गया है। परंतु इसके बाद भी जो टेररिस्ट हैं और जो टेररिज्म जो पाकिस्तान के शहर से पनप रहा है, इसको ख़त्म करने का वक्त आ गया है। सरकार को इसको मटियामेट कर देना चाहिए, टेररिस्ट को भी और टेररिज्म को भी। ना केवल बाहर के, घर के अंदर के भी टेररिस्ट को ख़त्म करना चाहिए जो उनको सपोर्ट देते हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई की इस बार कम से कम ज़रूरत है और सरकार कर भी रही है। जैसे सिंधु जल समझौता कैंसिल किया, जितने पाकिस्तानी हैं, कहा गया है कि 2 दिन में भारत से आपको पाकिस्तान जाना होगा। ये एक हिसाब से सही है। जितने भी जो पाकिस्तानी हैं हमारे इंडिया भारत में हैं, उनको मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान से जो आए हुए हैं हमारे भारत में, वो भारत में ही रह के पाकिस्तान के गुण गाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से आए हुए हैं भारत में, उनको हमेशा के लिए पाकिस्तान भेज देना नहीं चाहिए। और आपको लगता है जो कार्रवाई हो रही है, पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, अब उससे भी सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है कि अब इस ऐसी कार्रवाई हो कि बार बार अब इस तरह के हमले ना हो, जितने कैंप्स हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए जाएं? हमें मोदी जी पे और अमित शाह जी पे बहुत भरोसा है और हम यही चाहते हैं कि जिस तरह के उन्होंने कठोर निर्णय पहले लिए हैं, वो इस बार ऐसा निर्णय ले कि इस तरह का कृत्य कभी ये आतंकवादी ना कर। प्रधानमंत्री ने एक रैली में कहा, अंग्रेजी में भी कहा कि पूरा विश्व सुन ले, और ये कहा कि ऐसी कार्रवाई होगी, ऐसा कदम उठाएंगे, ऐसी सज़ा दी जाएगी जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। सर देखिए क्या है, मेन जो इश्यू आ रहा है आपका पीओके एरिया से आ रहा है, और सभी ये जानते हैं कि पाकिस्तान भी जानता है कि वो हमारा हिस्सा नहीं है, और हम भी चाहेंगे कि उस एरिया में स्ट्राइक हो और उस स्ट्राइक का जवाब ऐसा हो कि अगली बार वहाँ से कोई कार्रवाई हो तो उनको ये सोचने में मजबूर हो जाएं कि हम यहाँ पर ऐसा कोई कार्य ना करें। और हम चाहेंगे कि अब पीओके अब हमारे अंडर में आए, अब भारत का हिस्सा वो बने और ये समस्या जो है ये जड़ से समाप्त हो। चलिए, कुल मिलाकर जितने भी नागरिक हैं, भारतवासी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यही चाह रहे हैं सरकार से कि इसका एक स्थायी निराकरण कर दिया जाए। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि ऐसी सज़ा दी जाएगी जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। बहरहाल भोपाल में व्यापारी भी अपना विरोध का, जिस तरह से वो विरोध जता सकते हैं, अपनी दुकानों को बंद करके वो जता रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।